हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद परसानी सर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन किस पे बेस्ड हैं? कथन एवं तर्क पे। लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है, काफ़ी एग्जाम्स में आता ही है ये। आरएस में देख लीजिए, आप रेलवे में देख लीजिए, सेंट्रल एग्जाम रेलवे एसएससी में भी आने लग गया आजकल तो, और बैंक्स में तो आता ही था पहले। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको। दे रखा है, क्या सरकार को केरोसिन पर सहायकी देना, सहायकी मतलब होता है सब्सिडी, सब्सिडी से आप समझ जाएंगे, देना तत्काल बंद कर देना चाहिए। तो कथन तो दे दिया आपने को। अब देखिए, तर्क के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, इससे सरकार को अपनी भारी वित्तीय घाटा कम करने में सहायता मिलेगी। देखिए, गवर्नमेंट को जो वित्तीय घाटा हो रहा है, जो फाइनेंशियली लॉसेस हो रहे हैं, तो उसमें क्या है कि पूर्ति करने में इनको सहायता तो मिलेगी। गवर्नमेंट के पास है ही क्या, पेट्रोल पे या तो टैक्स बढ़ा देगी, सब्सिडी कम कर देगी। घाटा कम करने के लिए यही लोग यही चीजें की जाती है, तो पहला तो सही है। दूसरे तर्क के बारे में पढ़ते हैं। नहीं, गरीब लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए बाजार कीमत पर केरोसिन नहीं खरीद पाएंगे। तो सेकंड वाला भी सही होगा। क्यों? क्योंकि रेट बढ़ने से गरीब लोगों के दैनिक जरूरतों के लिए बहुत दिक्कत आएगी। तो दोनों ही कथन क्या है, सॉरी, दोनों ही तर्क क्या है, सही जाएंगे। तो इसका आंसर फिफ्थ हो जाएगा। दोनों ही तर्क सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या सरकार को सिंचाई हेतु खेती खेतों में पानी की आपूर्ति के लिए किसानों पर वाटर टैक्स बहुत बढ़ा देना चाहिए? वाटर टैक्स की बात हो रही है, और किन के लिए? किसानों के लिए। वाटर टैक्स बढ़ा देने की बात हो रही है, और किन के लिए बात हो रही है? किसानों के लिए हो रही है। तो तर्क के बारे में पढ़ते हैं। पहला तर्क दे रखा है, नहीं, अन्यथा भी किसान अपनी भूमि पर खेती करने का खर्च उठाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर इन चीज़ों पे आप रेटें बढ़ा देंगे तो किसानों के लिए खर्चा उठाने में तो बहुत भारी पड़ जाएगा। तो पहला तो ये आपके सही है कि नहीं बढ़ाना चाहिए। सेकंड बोलता है हाँ, बढ़ा देना चाहिए। और क्यों बढ़ा देना चाहिए? अमीर किसान बहुत लाभ कमाते हैं, क्योंकि सिंचाई हेतु वाटर टैक्स बहुत कम है। अब किसानों में अमीर और गरीबों का तो क्या है कि डिफाइन किया गया नहीं है कि कौन से अमीर है कौन से गरीब हैं। आपने भी नहीं सुने होंगे कभी, तो इसलिए सेकंड वाला तो गलत है। तो इसमें केवल फर्स्ट सही है, यही रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अन्य देशों से आने वाले संक्रामक रोगों से पीड़ित, संक्रामक रोग, एक कोरोना भी आ चुका है, सभी लोगों को जहां से वे आए हैं वापस वहां भेज देना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। क्या है ना, राय पूछी गई है। तो आपसे सजेशन पूछा गया है, और इस पे बेस्ड तर्क क्या है आपके? हाँ, संक्रामक रोगों को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर तर्क में कभी भी ये वर्ड आ जाए, एकमात्र तरीका, और इंग्लिश में क्या हो जाए, द ओनली वे, द ओनली वे, तो ये हमेशा गलत माना जाता है। क्योंकि सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है, तरीके तो बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए ये गलत होगा। नहीं, ये उचित नहीं है, तो ये वाला भी गलत होगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि अगर संक्रमित लोगों को वापस जहां है वहीं वापस भेज देंगे तो संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है। जैसा कि आपको ध्यान हो तो हमारे लॉकडाउन में भी अभी फ्लाइट्स वगैरह बंद कर दी गई थी। क्यों बंद कर दी गई थी? यही रीजन था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो वहीं रहे। तो इसलिए दोनों ही गलत माने जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, कथन क्या बोला है कि ऐसे सभी माध्यमिक स्कूल कौन से होते हैं? सेकेंडरी जो होते हैं अपने स्कूल, उनको कहते हैं, को बंद कर दिया जाना चाहिए जहां से 50% से कम विद्यार्थी एसएससी परीक्षा में फेल होते हैं। एसएससी आपका सेंट्रल का एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसमें क्या है कि ऐसे बच्चे जो 50% से कम विद्यार्थी एसएससी परीक्षा में पास होते हैं, मतलब कि फेल ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे स्कूलों को क्या बंद कर देना चाहिए क्या? तो तर्क की तरफ पढ़ते हैं। नहीं, इसके बजाय इन स्कूलों में पास प्रतिशत में सुधार हेतु सुधारात्मक उपाय करने के लिए कहा जाना चाहिए। देखिए, बहुत सख्त कार्यवाही है किसी स्कूलों को बंद करना। तो उस पे क्या है कि इतनी सख्त कार्यवाही तो हो भी नहीं सकती। तो फर्स्ट वाला सही है। इससे बचाए तो आपको क्या करना चाहिए? स्कूल में पास प्रतिशत में सुधार हेतु सुधारात्मक उपाय करने चाहिए। ठीक है, तो पहला तो ये सही जाएगा। सेकंड क्या बोला? हाँ, इससे सभी माध्यमिक स्कूलों को कड़ा संदेश जाएगा। तो ये वाला तो पूरी तरीके से गलत है। जब क्या है कि कथन साफ दिख रहा है कि जो कार्यवाही है बहुत ज्यादा हार्ड है, उसको लोगों को बंद करना ही कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है ना? तो इसलिए फर्स्ट से सही जाएगा और ये सेकंड गलत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या देश भर में शराब की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस देने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? पूरे देश भर में सभी शराब की दुकानें जो जितनी भी हैं, उनके लिए लाइसेंस देना, पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो देखिए, बात करते हैं।
हाँ, इससे भविष्य में शराब का उपभोग कम करने में सहायता मिलेगी। तो ये तो पूरी तरह गलत है। क्यों? क्योंकि लाइसेंस ना देने से शराब की बिक्री तो बंद नहीं होगी ना, शराब की बिक्री तो कंटिन्यू रहेगी। नहीं, नए लाइसेंस देने पर सरकार अतिरिक्त कर अर्जन करेगी, क्योंकि इससे शराब की बिक्री बढ़ेगी। देखिए, सरकार का कभी मोटो ये नहीं रहता कि शराब की बिक्री ज्यादा हो या सिगरेट की बिक्री ज्यादा हो। तो इसलिए क्या है कि सरकार का ये कभी नहीं होता, इसलिए इनके ऊपर टैक्स भी बहुत ज्यादा लगाती है। तो ये कोई रीजन हुआ नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट भी गलत हो जाएगा और सेकंड भी गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। ये मैं वीडियो लाया था आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि एलआर की प्रैक्टिस आपकी और भी ज्यादा अच्छी हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर इस तरह के वीडियो आप अगर और चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।